हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के पार्टनर की डीप फीलिंग्स। इसमें मैं आपकी एनर्जीज को भी चेक करूंगी और ये न्यू मून स्पेशल रीडिंग है आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि ये न्यू मून का इम्पैक्ट क्या हुआ उनके ऊपर। हम थोड़ा बहुत नियर फ्यूचर भी चेक करेंगे, ठीक है। जो भी हमें जो कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान पता चलेगा वो सब चीजें एनर्जीज को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगता है, पसंद आता है, कैंडल वैक्स रीडिंग ज्यादा पसंद है, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ। ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है ये टॉपिक ज्यादा पसंद है, इस टॉपिक को ज्यादा बनाया जा सकता है, तो वो चीजें ज्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। काफी लोग बोलते हो ना दीदी क्रश की फीलिंग्स को ज्यादा बनाओ, तो भाई तुम ज्यादा लाइक करो, ज्यादा सपोर्ट करो, तभी तुम ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बिकॉज हम उन लोगों के लिए जो है कंटेंट रेडी करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पेन में। फिर भी मैं बीच बीच में ना क्रश फीलिंग्स डालती हूँ, बहुत लोग तो वो भी नहीं डालते, मैं फिर भी डालती रहती हूँ। कभी सोलमेट्स का डालती हूँ, कभी क्रश फीलिंग्स का डालती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, आप दूसरे चैनल पे चेकआउट करो, दूसरे चैनल पे भी अलग अलग टॉपिक्स जो है मैं डालती हूँ, कभी थर्ड पार्टी के रिलेटेड, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सिंगल्स के लिए कुछ ना कुछ नया नया डालती रहती हूँ, तो वहां चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना दीदी करियर के लिए आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो करियर के लिए जो मैं मंथली रीडिंग्स करती हूँ उसमें डाल देती हूँ चीजें, ठीक है। तो मंथली रीडिंग्स में जो राशि के अनुसार होते हैं ना उसमें चेकआउट कर लिया करो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप लोगों के पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लो। पहले मैं कैंडल जलाने जा रही हूँ और मैं पहले एसी बंद कर देती हूँ, एक सेकेंड। आज किसी को हेडेक है, शायद आप में से किसी को हेडेक है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एकदम से ना एक ऐसी एनर्जी पास ऑन हुई, मेरे को हेडेक नहीं था, अचानक से मुझे ऐसा लगा एकदम से जैसे हल्का माइग्रेन का जैसे होके गया, तो वो किसी को हुआ है इसके वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि रीडिंग के दौरान जो भी होता है वो यूनिवर्स का इशारा ही होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इनके लिए आज की न्यू मून स्पेशल। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। वो आपके साथ पहले जैसे एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, डेफिनेटली वो एनर्जी में मुझे क्लियरली अभी भी दिख रहा है, करंट एनर्जी में है। बट आकर 2 बार पास से गुजर गए, क्लियरली मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको स्टॉक जरूर करते हैं और कई बार आने का मन बनाते हैं, आपसे मिलने का मन बनाते हैं या बात करने का मन बनाते हैं, पर पास से गुजर जाते हैं, यानी कि हिम्मत नहीं कर पाते, रिजेक्शन का डर है या कुछ ऐसी चीज है जो इनको डराती है, जो इनको स्ट्रेस देता है आपसे बात करने से। लाइक इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम या कुछ ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं फैमिली के, जिसके वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ये जब जब आपसे बात करने की सोचते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इनके सोच विचार इनको रोकते हैं बहुत ज्यादा, और ये सोच विचार लोगों से कनेक्टेड है, सोसाइटी से कनेक्टेड है, क्योंकि भीड़ में भी मुझे बहुत लोगों के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का स्वभाव फ्लर्टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा उनका नेचर जो है काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव कह लो या फ्लर्टी कह लो। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना आपके अलावा और भी लोग हैं जिनसे ये बात करते रहते हैं। यहाँ पे बिट्रेयल तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, हो सकता है आप ही को ज्यादा पता, लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी में फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पर फ्लर्टी स्वभाव के जरूर दिख रहे हैं या नए नए लोगों से बात जरूर कर रहे हैं अभी रिसेंटली। आपके पार्टनर वर्कहॉलिक है, काम को लेकर बहुत एम्बिशियस है या पैसों को लेकर बहुत ग्रीडी है। लाइक पैसे उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं इनके जीवन में, और ये अपने जीवन में जिनसे भी बोलते ना डील कर रहे हो सब कुछ ना कुछ बेनिफिट से ही है, मतलब ये कुछ ना कुछ मतलब से ही इनके आसपास है। इवन चाहे अपोजिट जेंडर के लड़के लड़कियां जो भी इनके आसपास है वो भी इनसे इनके लाइक पैसे को ही लेन देन के वजह से आसपास होते हैं। ये शायद ये लेते हैं पैसे या वो लेते हैं, लाइक इनके इक्वल एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि लेन देन होती है पैसों की। आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंडल रीडिंग में ना आज फायर की एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आप लोग को भी रिप्रेजेंट हो रही होगी, पानी में देखो आप, नोटिस करो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। या आपके प्रति उनका पैशन भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर स्टबर्न है, अड़ियल है, कहीं ना कहीं जिद्दी है, बट इनका आपकी तरफ पैशन बहुत ज्यादा है। पैशन यानी कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, या आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी हैं और इनसिक्योर और जेलस टाइप के, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत जेलस है। इनको
ज्यादातर अक्सर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको पसंद नहीं है आप ज्यादा लोगों से बात करो या ज्यादा लोगों से कनेक्ट करो, तो ये चीजें इनको अच्छी नहीं लगती। जेलसी थोड़ी सी ज्यादा है और आपको लेकर पैशनेट हैं, क्लियरली फैंटेसाइज भी करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी फैंटेसाइज करते हैं, ड्रीम करते हैं फैंटेसाइज में। आपके साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, फिजिकली मुझे दिख रहा है कि ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों कांटेक्ट में हैं या नहीं है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं स्टिल ये मिस करते हैं। कांटेक्ट में है तो ये आपके साथ जो कुछ पुराना एक समय था ना उसको ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब आपके सामने अभी जो आप हो वो नहीं, आपके पुराने अस्तित्व को ज्यादा याद कर रहे हैं कि आप पहले कैसे थे। आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की है। मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी है, यहाँ पे पार्टीज ही पार्टीज है, बहुत पार्टीज है। मतलब आप समझ लो मुझे फैमिली के, दोस्तों के इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आपके दोनों के बीच में, मतलब जेलसी है बहुत ज्यादा कह लो। आप दोनों के रिश्ते से बहुत लोगों की इनसिक्योरिटीज दिखाई दे रही है। या हो सकता है आप एक वर्क प्लेस पे मिले थे जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से ज्यादा हो गई है। आपके पार्टनर मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट आपको लेकर कंफ्यूज्ड है बहुत ज्यादा। आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, बट आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति आपको रिसेंट में ही ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे थे, मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है, और ये रात के टाइम ज्यादा हुआ है, मोस्टली ये रात के टाइम ही हुआ है। ब्लॉक अनब्लॉक करके कुछ कोशिश कर रहे थे, फिर वापस लाइक या तो आपको देख रहे थे कहीं स्टेटस वगैरह पे, और ये चेकआउट जरूर कर रहे थे। और ये स्पेशली मुझे लास्ट नाइट की बात ज्यादा दिख रही है, ये लास्ट नाइट ज्यादा हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे लास्ट नाइट भी। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली यूनियन के तरफ से सोच रहे हैं कि ये यूनियन में आना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी इश्यूज और आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं। अब ये तो आप दोनों के बीच में या तो हुई है या इनकी फैमिली में हुई है। अगर आप दोनों के बीच में नहीं हुई तो इनकी फैमिली में हुई है, पर इश्यूज बहुत है जिसके वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक्यूरियस एनर्जी, लिब्रा, लियो, एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो ज्यादा दिखी है। अब में से कुछ लोगों की एनर्जीज वर्गो हो सकती है, पाइसेस या धनु राशि हो सकती है, कुछ की जेमिनी दिखाई दे रही है। आपकी भी दिखी है तो मैंने आपसे शेयर की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर थोड़े से ऐसे हो चुके हो, डिस्टेंस अब क्रिएट कर रहे हो, आपकी तरफ से डिस्टेंस हो रहा है। अब आप इस रिलेशनशिप को लेकर ना थोड़े से डिस्टेंस बना रहे हो, या इनसे जानबूझ के डिस्टेंस बना रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप हर्ट है इनसे। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं और इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप इनको फोकस, आपका फोकस फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इनके ऊपर फोकस्ड हैं। डेफिनेटली आप रीडिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ तसल्ली के लिए, या कह सकते हो सेटिस्फैक्शन है आपके मन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका रिलैक्सेशन हो सकता है इससे। एक बोलते हैं कि आइडिया लग जाता है कि आपके इंट्यूशंस वगैरह राइट है कि नहीं। बट जहां तक मैं देख रही हूँ कि आप ज्यादा बॉदर्ड नहीं हो, परेशान नहीं हो इनको लेकर। आपका ऐसा है कि नहीं, अभी आप अपने लाइफ में ना बाकी चीजों पे बहुत फोकस करना चाहते हो। इनको लेकर कभी कभी आप स्ट्रेस में आते हो और इसके वजह से ही आप इन पे ध्यान नहीं देना चाहते हो। आपकी एनर्जीज इनके वजह से बहुत खराब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आप बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, इसलिए आप इन पे फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि जब जब आप इनको याद करते हो या जब जब आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आप बहुत हर्ट फील करते हो, आप बिट्रेड फील करते हो। आपको ध्यान आता है कि ये व्यक्ति ने कहाँ आपका साथ नहीं दिया और कहाँ क्या क्या गलतियां कर दी। आप बेसिकली इनको लेकर ना फॉरगिविंग एनर्जी में नहीं हो। आपने बहुत ट्राई किया इनको माफ करने का, पर इनकी हरकतें बार बार कुछ ऐसी हो जाती है जिससे ये आपके दिल में ना बहुत वो कर देते हैं, घाव भर देते हैं। लेकिन स्टिल आप बार बार सोचते हो कि अगर ये आए तो आप क्या बात करेंगे, या आई तो क्या बात करेंगे। आप क्लियरली कई बार इमेजिनेशन में सोचते हो कि मतलब लिटरली देयर आर इवन चांसेस कि आप इमेजिनेशन में इनसे बातें जो है करते हो, कई बार नींद में बातें करना शुरू कर देते हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इमेजिनेशन में इनसे बात करते हो कि भाई तुमने ऐसा किया, और लिटरली आप इनको इमेजिन करने लगते हो कि ये आपसे क्या बोल रहे हैं। कई कई बार मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। आप इनसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हो पर कई बार नहीं हो पाते हो। इसके वजह से आप खुद को बहुत लोनली फील करते हो, आपके अंदर लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, आप अकेलापन बहुत महसूस करते हो आपकी लाइफ में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लव के स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं और आप लाइफ में
कंप्लीट नहीं फील कर पाते हो। आप अपने आप पे ध्यान तो दे रहे हो, केयर कर रहे हो, लेकिन आप इसकी वजह से ही इमोशनली थोड़े से लो हो जाते हो। इनके वजह से आप इनके साथ रहना चाहते हो, बट आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, और इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप हर्ट हो अपने ही पार्टनर से। अब इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इतने नाराज नहीं हो, थर्ड पर्सन या किसी भी इंसान से आप नाराज नहीं हो, आपकी नाराजगी आपके पार्टनर से, क्योंकि आपका सोच विचार बहुत क्लियर है। आपका दिख रहा है कि जो भी इशू है उसमें मैं थर्ड पर्सन को क्यों ब्लेम करूं, जब मेरा ही पार्टनर या मेरी ही पार्टनर जो है उसने ही मेरा साइड नहीं लिया या उसने ही मेरे लिए स्टैंड नहीं खड़ा किया, लाइक वो ही मेरे लिए फाइट नहीं कर रहे, तो मैं क्या पॉइंट लगाऊं। आपकी नाराजगी दूसरों से नहीं है, आपकी नाराजगी आपके पार्टनर से ही है कि भाई तूने क्या किया और तू क्यों नहीं किया, मतलब तूने कुछ ऐसा ऐसा आपके थॉट में ज्यादा है आप, लेकिन इनको मिस बहुत करते हो। आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि म्यूजिक ज्यादा आजकल सुनते हैं, या कोई म्यूजिक से आप कनेक्ट करते हैं, करंट एनर्जी में ही दिख रहा है। बट उतना ही आप आजकल म्यूजिक कम सुनने की कोशिश करते हो, या आप कुछ ऐसे म्यूजिक्स का चॉइस बदल कर बैठ गए हो, यानी कि कल तक आप बहुत ऐसे सॉन्ग सुनते थे जो बहुत ही रोमांटिक होते थे, बट दीज डेज आप शायद बहुत जोशीले सुनते हो या तो बिल्कुल नहीं सुनते हो गाने, क्योंकि आपके गानों के चॉइसेस भी बदल गए। आपके अवतार में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अवतार में ना, मतलब कल तक एक पार्वती थी, भले आप एक मेल हो, मैं तभी भी एक आइडिया दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना एनर्जी को। कल तक आप पार्वती माता थे, बट अब आप शक्ति में हो, आप शक्ति की एनर्जी में हो, आप गुस्से में हो, आप काली माँ हो, आप एग्रेसिव है। आपके अंदर ऐसा है कि आप नाराज हो, बट ये नाराजगी ना आपकी दूसरों को आप नहीं दिखा रहे, आप ना किसी को प्रिटेंड कर रहे हो, ना ही अपने पार्टनर को, आप किसी को कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। बट आप क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अंदर से आप इस चीज से बहुत, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं इस व्यक्ति से। आपको लगा नहीं था कि आपके पार्टनर आपको हर्ट करेंगे, बट समवेयर इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। मतलब आपको यही बात बहुत परेशान कर रही है, जिस चीज के लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके साथ वो चीजें गलत हुई हैं। मतलब इस इंसान को लेकर आपने दूसरे 10 लोगों पे भरोसा नहीं किया था और इन पे इतना ट्रस्ट किया, और यहाँ पर आपको वही चीज अब एक तरह से ना जैसे गिल्ट में आ रही है आपके, कि यार ये चीज मैंने क्यों करी, मतलब इस इंसान में ट्रस्ट करना बेवकूफी थी मेरी, कि भाई मेरे को सब दिखकर भी क्यों नहीं दिखता था। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्यार खत्म हो गया है, आप बस ऐसा है कि जैसे कि नाराजगी, आपके अंदर गैप आ गया ना जो आप लोग दोनों के कम्युनिकेशन में, उससे आपका दिमाग ना बिल्कुल अलग ही लेवल पे चलता है। मतलब आप नाराज भी नहीं हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे कुछ अब चाहते ही नहीं हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, आपके पास अब ऐसा है कि वर्ड्स ही नहीं है। आपको लगता है अगर कनेक्ट हुए तो क्या ही बोला जाएगा, ऐसे तो आप बहुत बातें करते हो, लेकिन जब आप कनेक्ट करने की बोलते ना दिमाग में भी आए तो बात नहीं कर पा रहे हो, शब्द नहीं है। थ्रोट आपका जो है ना, जैसे ऐसा लग रहा है कोई गला दबाता है आपका, जैसे आपको कोई गला दबा कर ना चुप करा रहा है, और आप ना चुप होने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है नहीं बोलना है, आप बदल रहे हो। आपकी एनर्जी इसमें ना वो करीना कपूर वाली एनर्जी है, जो जब भी मैट में हुई थी, जो बहुत बोलती थी, मस्ती करती थी, और सडनली वो बहुत शांत हो जाती है। सो समवेयर वो वाली एनर्जी ज्यादा है। आप एकदम से अपने अवतार में बदलाव ले आए हो, और आप अपनी लाइफ में अभी अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस पे ज्यादा ध्यान देते हो। बट सिमिलरली आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यार, सच्चाई बताऊं ना, मेरे को देखो झूठ बोलना आता नहीं है। मेरी रीडिंग्स में ना मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ जो मुझे दिखता है। जो करंट एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, नहीं आपको देख जरूर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट, ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरीके की बहस और इश्यूज भी चल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट नाइट भी ये मैं बोल रही हूँ आपको अप्रोच कर रहे हैं। प्लस ये मैंने आपको एक बात क्लियरली शुरुआत में ही बता दी थी कि ये अपोजिट जेंडर से, यानी कि कोई अपोजिट स्त्री या पुरुष से बातें करते हैं, ये थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं किसी के साथ, हंसी मजाक कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप है जिसमें ये कर रहे हैं, बट ये फ्लर्ट कर रहे हैं। और सच बताऊं तो ये व्यक्ति रो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना अपनी धुन में मजे में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये मतलब एकदम एग्जॉस्ट हो गए, या इनकी जिंदगी जो है रुक गई, या अब ये कैसे चलेंगे, या ये डिप्रेशन में है। ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ चल रही है, इनकी लाइफ नॉर्मल है। इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये रुक गए हैं, या ये आपके बिना अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, या अब ये खून के आंसू रो रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्लियरली मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत हंसी मजाक, फ्लर्टी वगैरह, या जैसे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड होता है कि आप चल रहे हो थॉट में कि यार इसका क्या हुआ होगा। तो होता है ना, बैठ बैठ के ख्याल आना, आपके मैसेजेस को देखना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो। आप इनकी ईगो को ट्रिगर, यानी कि आप इनकी दुखती रग को कहीं हाथ रख रहे हो। और वो कैसे हो रहा है, आप ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कर रहे हो कि इस व्यक्ति के लिए कोई स्टेटस या स्टोरी रख रहे हो, या कुछ भी इसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं।
आपका तो ऐसा है कि आप तो बिल्कुल कोल्ड ही हो गए हो। आपका ऐसा है कि नहीं यार, मुझे अब कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, सुनना भी नहीं है। इट्स लाइक कि आप अंदर ही अंदर वेट कर रहे हो, पर आप अब इस रिश्ते में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते। बट आपका मतलब ऐसा है कि आप अपनी ही धुन में हो, बट फिर भी आपके पार्टनर की आखिर ईगो कैसे ट्रिगर्ड हो रही है, उसका रीजन ये है कि अब ना आप उतना उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो उनसे बात करने की, या उन्हें मैसेज करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की, जितना आप पहले करते थे। मतलब आप पहले, मैं कहूँ तो, दीवाने थे या दीवानी थी इनके, पूरी तरह। मतलब आप समझ लो कि खाना पीना तक बंद कर दें, आप वैसी पर्सनैलिटी बन चुके थे। इनके लिए जीते थे, इनके लिए मरते थे, इनके लिए सोते थे, इनके लिए करते थे। वो बोलते ना, हर तरीके से आपकी हर सांस का मालिक जो है आपका पार्टनर बन चुका था या बन चुकी थी। बट करेंटली आपके लाइफ में ना, आपने अपनी, जैसे बोलते ना, वो जो सांसें उनके लिए चल रही थी ना, वो सांसें ही आपने खत्म कर दी है जाके। यानी कि आपकी एक, अगर मैं सही मान्यता में एक शब्द कहूँ ना, तो आप इस बात को गलत मत लेना, पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा समझ लो कि आपकी मृत्यु हो गई है। बट आपका जो एक नया जन्म हुआ है ना, उस जन्म में आपको पुरानी झलकियां याद आ रही हैं जो इनके साथ बिताई, पर आप उन झलकियों को याद नहीं रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब अपने आप को बदल दो, अब आप नए जन्म में एक नए अवतार में हो, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को लेकर क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो कि ये लाइफ क्या है, क्यों है। अब रियलिटी में अगर मैं बताऊं, तो आप क्यूरियस हो कि ये सब चीजें क्यों हुई। ये टैरो रीडिंग देखने का पर्पस आपका ये नहीं है कि अब आप इनसे जुड़ना चाहते हो, आप इनके लिए पगलाए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, नहीं। आप डीप ऑफ द माइंड बोलते हैं ना, अंदर भी इनको याद करते हो, अभी भी आप इनको मिस करते हो, अभी भी आप इनको लेकर एक डीप फीलिंग्स रखते हो, नो डाउट इन दैट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आज भी इनसे प्यार करता है, आपका सोल आज भी इनसे प्यार करता है। लेकिन आपने ना, जैसे इस चीज से, इस रिलेशनशिप से ना होप्स रखना बंद कर दी है, और आपका ऐसा हो चुका है कि बस आप जानना चाहते हो कि ये सब क्यों हो गया, और ये हुआ क्यों, और ये सब का रीजन, कनेक्शन क्या था यूनिवर्स के साथ, और ये इंसान को आखिर मुझसे क्यों जोड़कर रखा। इसी वजह से आप जो है बार बार रीडिंग्स देखने आते हो और चेक करते हो कि क्या यूनिवर्स कुछ बदल रहा है, कि इज देयर समथिंग मैजिक। क्योंकि आपका इंट्यूशन ना आपको कुछ बार बार, एक बोलते हैं ना, रियलाइजेशन देने की कोशिश करता है, और वो ना आप चाहकर भी डिनाई नहीं कर पाते हो। आपको लिटरली, मतलब बोलते हैं ना कि अपनी जिंदगी में मजे से चल रहे हो, लाइफ अच्छी जा रही है, और अचानक से कोई सपना इनके रिलेटेड आ जाता है, और आप बोलते हो कि अरे यार, ये क्या हो गया, मुझे इसका सपना अचानक से क्यों आया, जब मेरी लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी थी, मैं अपने आप में खुश थी या खुश था, तो अचानक इस इंसान का। तो ये इंट्यूशन जो आपकी सडनली एक्टिव हो जाती है, सडनली आपको इनका ख्याल आता है। तो इस चीज को लेकर आप क्यूरियस हो कि यूनिवर्स आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज द ओनली रीजन आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। अदरवाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते से आपने होप्स रखना, उम्मीदें रखना तो खत्म कर दिया है। मतलब आपकी तरफ से ऐसा समझ लो कि आप टूट गए। और मैंने आपको क्या सही शब्द यूज करके बोला कि ये मान लो आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों? क्योंकि जो इंसान आपकी सांसों में बसा था, उसी ने ही आपकी सांस खींच ली, सारी की सारी आपकी जो है, जितनी सांसें आप लेते थे उसने आपको घुटन दे दी, उसने आपको जो है सडनली, बोलते ना, आपका नाक, आपका मुंह बंद कर दिया। और जिसके वजह से ना आप बहुत समय तक तड़पे, बहुत तकलीफ हुई, बहुत आपको पेन हुआ, आप बहुत बुरी स्थिति से गुजरे। मतलब ऐसा समझ लो कि आप उस स्थिति में रोते रोते भी उनको देखते और बार बार बोलते कि यार आके बचा ले यार, सीरियसली तू ही कर सकता है, या तू ही कर सकती है, दिस इज यू ओनली, जो तू मुझे कर सकता है। बट आपने जो आखिरी क्षण में भी देखा ना कि ये इंसान नहीं आया या नहीं आई, इससे आपका, मतलब बोलते हैं ना, जब एक होता है ना कि नया जन्म, जब जो अवतार आया है, उसमें वो मेमोरी फिट हो गई है कि यार मैं ना रो रही थी या मैं रो रहा था, और वो आखिरी क्षण तक मुझे एक पानी नहीं पिलाने आया, या उसने कोशिश नहीं की कि वो मुझे ठीक करे या ठीक करे। मतलब वो अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ गया, फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। उसने ये करना सही समझा, पर मुझे एक्सेप्ट करना गलत समझा। मतलब मुझे बचाना भी सही नहीं समझा इसने, ये तक। तो ये आपके ना दिमाग पे, आपके दिल पे ना ये चीज घर कर गई है। और इसकी वजह से जो नया अवतार है ना, समझ लो जैसे कर्ज पिक्चर हुई थी ना, तो आप कर्ज पिक्चर के वो हीरो या हीरोइन बन चुके हो, जो एक हसीना थी, एक दीवाना था। तो समझ लो आपको वो चीजें ना याद हो गई अब नए जन्म में। दिस इज द ओनली रीजन आप इनको माफ कर नहीं पा रहे हो। आप अंदर से हर दिन एक ऐसे हो कि माफ कर दे रहे हो, लेकिन अंदर से आपको ये चीज स्ट्राइक कर गई है कि यार ये नहीं करना था। मतलब मैंने तेरे पे ट्रस्ट इतना किया और तूने मेरे साथ गलत किया, ये रॉन्ग था। ये लव कैसे हो सकता है भाई, इसमें लव कहाँ था। और यूनिवर्स से आप जैसे बहुत सारे, जैसे आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, और उस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप यहाँ आते हो। अब मैं न्यू मून के बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करूंगी। ये न्यू मून की एनर्जीज और फुल मून की एनर्जीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैं इसे एंड में क्यों जो है डिस्कस कर रही हूँ। काफी लोग स्टार्टिंग में नहीं प्रेफर कर रहे हैं, मैं एंड में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। ये न्यू मून की एनर्जीज और न्यू मून की ब्लेसिंग्स, फुल मून की एनर्जीज, हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, स्पेशली इस टॉपिक्स में रीडिंग क्यों बनती है।
देखो एक चीज समझाती हूँ आप लोगों के, नक्षत्रों के बारे में आई डोंट नो कितना आप लोग जानते हो, कितना आप स्टडी करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल जैसे चीजें बोलते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, अभी न्यूमरोलॉजी में हो, पामिस्ट्री में हो, ऑकल्ट, अगर ओवरऑल इन सब चीजों को ऑकल्ट कहा जाता है, जब इन सबको जोड़ दें ना, तो ये ऑकल्ट ऑकल्ट फील्ड होती है। जो भी ऑकल्ट लाइफ में होता है ना, तो यहाँ पर समझो अब प्लानिटरी पोजिशन, अब मैं अगेन एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी, प्लैनेट्स बदलते हैं हर समय, अपनी स्थिति बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं। तो जब फुल मून और न्यू मून होता है ना, तो चंद्र की दशा चेंज होती है हर किसी के चार्ट में, हर किसी की लाइफ में चंद्र की दशा का ना डिफरेंस आ जाता है। यानी कि मून ना समझो अगर साउथ में तो वो वेस्ट में आ जाता है, किसी के चार्ट में नॉर्थ में आ जाता है। ये एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ, इसको एकदम मतलब स्टिक मत कर लेना कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा, चलो लेट्स सी माय कुंडली, मेरा तो कुछ लाइक प्लैनेट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मून ना अपनी दशा बदल देता है, चाल बदल देता है। आप समझ लो कि मून ना बड़ा हंसता हंसता आपके साथ चल रहा है, बड़ा अच्छे से ना मून जो है, चंद्र जो है हमारे साथ हंसते हंसते चल रहे हैं, मजे से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडनली क्या हुआ ना, जैसे ये चीज पे लाइक न्यू मून आ गया या फुल मून आ गया, तो उसने ना उल्टा चलना शुरू कर दिया, या उसने क्या कर दिया, उसने ना वो हंसने की जगह रोना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है, वो अब रोते रोते आप समझ लो कि कोई इंसान आपके दरवाजे पे आ गया, मान के चलो कोई इंसान आपके दरवाजे पे आ गया और रोते रोते वो आपको बता रहा है कि यार मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मेरे पास जो है मेरी जिंदगी ऐसी है वैसी है, मतलब दुखड़ा रो रहा है, समझो ऐसा हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, उड़ जा निकल, नहीं ना, आपको क्या दुख होगा, अरे हाय बेचारा, अरे कितना गलत हुआ। आपको पता है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि उस इंसान के दुख से आप इतना कनेक्ट कर जाओगे, उस समय तो आप उसकी हेल्प करोगे, कुछ ना कुछ मदद करोगे, लेकिन ये बात ना आपके लिए 4-5 दिन तक आपके घर दिमाग में बैठ जाएगी कि यार वो इंसान बड़ा दुखी आया था मेरे दरवाजे पे, यार उस इंसान के साथ जो हुआ है ना, भगवान ना करे किसी के साथ। तो वो जो उसका दुख है ना, वो आप अपने ऊपर भारी कर देते हो, और 4-5 दिन, समझो एक हफ्ता, आप उसी उसी चीज को सोचते हो, बार बार काम कर रहे सोचते हो कि यार ये ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आपका अंदर का ह्यूमन नेचर है, हम इंसान है, इंसानियत है हम लोगों में, ठीक है, हमें दुख होता है। सिमिलरली जब आप समझो चंद्र अपना रोना शुरू करता है या रोने की दिशा में आ जाता है, समझो रोते हुए, एग्जाम्पल है, उदाहरण, तो आपकी जिंदगी में ना वो दुख की दशा बन जाती है, आप दुखी हो जाते हो, नॉट बिकॉज कि आपकी जिंदगी में आप दुख आ गए, नहीं, आपकी मनोस्थिति बदल गई। सडनली क्या हो गया, आपने दूसरों का दुख देखा और रियलाइज किया कि अरे कितना दुखी है, और ये भगवान ना करे मेरे साथ ना हो। पर ये मेरे साथ ना हो के चक्कर में ये फियर आपके अंदर बैठ जाता है कि यार ये रोया है, कहीं मैं ना रो जाऊं, रो, कहीं सेम चीज मेरे साथ ना घट जाए, कहीं ये घटना मेरे साथ ना हो जाए, उस डर में आप आ जाते हो जब मून की दशाएं बदल जाती है। फुल मून्स, आपको पता है मून का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, और ये मून जो होता है ना, ये मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है। जो बार बार बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का ये वो, ये क्या है, ये मन जो है ये मून से कनेक्टेड है, हमारे चंद्र से कनेक्टेड है। दैट्स द ओनली रीजन कि हम फुल मून में, न्यू मून में रिचुअल्स करते हैं, सॉल्ट वाटर बात करते हैं, उन दिनों में हम नॉन वेज जो है नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करना प्रेफर करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो है, अच्छा अच्छा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, और सबको कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, ऐसे टाइम पे तो आपको अच्छा मैनिफेस्टेशन, और मेक श्योर करना होता है कि भाई नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो। बट मून की दशा बदल रही तो ऑब्वियसली 15 दिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है कि भाई वो अब डिपेंड करता है, अच्छी दशा में बदली, दूसरी मतलब बुरी दशा में बदली, वो दशाएं डिपेंड कर जाती हैं। तो वो जो भी दशा लेगी आपकी कुंडली में भी उसका इम्पैक्ट होगा। आप अक्सर कई बार देखोगे कि न्यू मून हुआ, फुल मून हुआ, आप अच्छे खासे चलो, अब फॉर एन एग्जांपल चल रहे हो, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, आप एकदम मस्त वाले मूड में हो, आज तो भाई जंग जीत लेंगे। सडनली फुल मून और न्यू मून के बाद आप देखोगे आपका एकदम से एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया, एकदम से आप रोने के मूड में आ जाओगे, एकदम से आप लेजी हो जाओगे, एकदम से आप स्लीपी हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे नींद आ रही है, एकदम से एंजाइटी, जो चीजें कल तक बॉदर नहीं कर रही थी अचानक से वो चीजें बॉदर कर देना। अब ये ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, उल्टा भी होता है कई बार आप बहुत दुखी हो और सडनली फुल मून न्यू मून आया और आप एकदम से हैप्पी वाली जोन में आ गए, तो ये होता है। ये आपकी इंट्यूशंस पे भी बहुत बड़ा काम करता है। आपको पता है, अगर इस टाइम पे आप लोग इनर वर्क प्रैक्टिस कर रहे थे या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो भी चीजें स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आध्यात्मिक चीजों को कर रहे थे या इवन स्टडी कर रहे थे, आपको पता है इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग देखने को मिलता है ना इन टाइम फ्रेम में। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना उनको पता है कि इस टाइम पे इंट्यूशंस इतने एक्टिव हो जाते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो सपने आते हैं इन टाइम पे जो आध्यात्मिक जिंदगी में होते हैं, एक ऐसे ऐसे सपने जिसमें खुद यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करता है। ब्यूटीफुल ना, बहुत ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। थोड़ा सा बोलते हैं ना, ज्ञान अगर इधर उधर से रखोगे ना तो उन चीजों में पता चलेगा कि अच्छा ये चीज क्यों है, वो क्यों चीज है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए, मैं किसी से शिकायत नहीं करती, मैं नाराज नहीं कर रही, और मैं ये भी नहीं बोल रही कि अरे मैं ऊंची वो नीचे, नहीं नहीं, वो मेरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं अक्सर देख रही हूँ कि लोग क्या रीडिंग कर दे रहे हैं और बाद में आपको ये बता भी नहीं पा रहे
भाई ये चीज क्यों है। मैं अब लगभग कोशिश करती हूँ कि भाई मैं 8-8 का पोर्टल आप लोगों से शेयर करूँ कि क्या होता है भाई, 1-1 का पोर्टल क्या होता है भाई, 9-9 का पोर्टल क्या होता है भाई, अब ये चीज क्यों आई, इससे आपके क्या इम्पैक्ट। सिमिलरली मैं आपको मून का भी समझा रही हूँ, मैंने काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। आज जो है मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में, इसका इम्पैक्ट, न्यू मून का इम्पैक्ट कितना अच्छा होता है। इस टाइम फ्रेम में ना आपको हमेशा हमेशा मुहूर्त चेक करना चाहिए, एक कभी भी पर्टिकुलर मुहूर्त को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि यार आज 8:45 का मुहूर्त है न्यू मून का, तो आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपनी कंट्री अपने स्टेट में देखना है कि मून का क्या टाइम फ्रेम बैठा है, आज न्यू मून का क्या, किसके यहाँ पे मून नहीं है या किसके हो सकता है किसी का टाइम फ्रेम अलग जा रहा है, तो आप लोगों को गूगल करना है कि भाई आज का मुहूर्त क्या है। उस टाइम पे क्या करना होता है, मेडिटेट करो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, एप्सम सॉल्ट आता है वो डाल दो, गुलाब जल आता है वो थोड़ा डाल दो, अगर गुलाब जल नहीं है तो गंगा जल डाल दो, आपका कोई होली वाटर है वो डाल दो, नहा लो उससे, साबुन वाबुन नहीं लगाते, सिर्फ उससे पानी डालकर आप जो है नोटिस करोगे आपके आसपास की जितनी नेगेटिव ऊर्जा है, अब ये तो जिन लोगों को ब्लैक मैजिक वगैरह का लगता है ना, उन लोगों की तो बेस्ट चीज हो जाती है इस टाइम पे, अगर आपने सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया। बोलते हैं ना घर में सेज स्टिक्स होती हैं, अगरबत्ती है वो घुमा लो एक बार घर में, अगर घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी लग रही है तो थोड़ी सी मुट्ठी भर सॉल्ट लो, घर के कोने कोने में स्प्रेड कर दो, अगले दिन उसको पोछे से निकाल लेना, पोछा वोछा साफ हो जाएगा, बस वो पानी थ्रो हो जाएगा खुद ही, लेकिन रात को पूरे स्प्रेड कर दो घर में, कॉर्नर कॉर्नर में, रूम में, हॉल में, ऐसे स्प्रेड करो कि पैर में ना लगे, कॉर्नर कॉर्नर में डाल दो, थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी, मुट्ठी भर ले लो, फिर चुटकी चुटकी, जो नॉर्मल खाने वाला भी नमक है तो भी चलेगा, कोई भी खा रहे हो आप वो डाल दो। मेक श्योर करो बस पिंक सॉल्ट या काला नमक नहीं हो, नॉर्मल सॉल्ट जो भी हो, टाटा नमक टाइप के होते हैं ना जो सिंपल सिंपल, वो यूज करो, एप्सम सॉल्ट है तो वो यूज करो, थोड़ा थोड़ा डाल दो सब जगह, ठीक है, तो वो यूज करो। और अदर और उसके अलावा थोड़ी पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करके अब रात के टाइम आपको लग रहा है बहुत लेट हो गया तो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, थोड़ी देर जाप कर लो, भगवान का नाम ले लो, ठीक है, जो भी भगवान आपको पसंद है, आपके अल्लाह क्यों ना हो, आप अल्लाह का नाम ले लो, आप अपनी नमाज पढ़ लो, उस टाइम कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ लो, उस टाइम पे एक एक किताब, एक चैप्टर भगवत गीता का सुन लो। सुन लो क्यों कह रही हो, पढ़ने वाले तो आप लोग इतने सबके सब सुधरे हुए नहीं हो, तो ऑडियो सुन लो, यूट्यूब पे ऑडियोज मिल जाते हैं बहुत आसानी से। उस टाइम पे सही से टाइम पे सोने की कोशिश करो। आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन देखोगे ना कि आपको लगेगा यार मेरी जिंदगी में इससे बड़ा चेंज नहीं आ सकता। जब आप मून की एनर्जीज को ना रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, ट्रस्ट में आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस वर्क करना शुरू करती हैं। ट्रस्ट में आपके लिए जो एक अंदर की एनर्जी जो है ना, जो खराब हो चुकी है, आप उसमें सडन पॉजिटिविटी देखते हो। और किसी ने बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक क्यों ना किया हो, वो टूट जाता है। ये टाइम फ्रेम इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो इसे कभी भी आप इसे हल्के में मत लो। आज का न्यू मून जो है एंजॉय करो, इसे स्ट्रेस में मत निकालना। जो जो चीजें बोली इसे ट्राई करके देखो। अब प्लीज मुझे ये कमेंट मत करना दीदी कौन सा सॉल्ट लें, कितने बजे डालें। मुझे ना सच में ये कमेंट से ना सर में दर्द आ जाता है। मुझे लगता है कि मैं कितना प्यार से और कितना अच्छे से इजी सी फॉर्मेट में सब चीजें समझाती हूँ, इसे कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकते हो। ओवर थिंकिंग करके आप लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ रेमेडीज शेयर किए, पर मैंने अक्सर देखा है कि जो चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन की उसमें भी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये घी कितना लूं, ये जो है आपने जो तिल बोले हैं ये कितने लूं। कम ऑन, मैंने आपको बोल दिया बस वो ले लो, फिर आप जितने लेने ले लो यार, तुम्हारी मर्जी। अगर ऐसा कुछ क्वांटिटी स्पेसिफिक होना जरूरी होता तो मैं आप लोगों से बोलती ना कि वो फलाना क्वांटिटी जो है इतनी ही होनी चाहिए भाई, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पता है मुझे, मैंने बहुत बातें करी है, बहुत सारी चीजें बोली है, आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मुझे समझने और सीखने को मिलता है हर बार। कुछ दीदी जो है हर बार एक आइडिया दे जाती है, कुछ समझा जाती है, अच्छा लगता है। तो यार कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार दो, क्लेम करो इस एनर्जी को और मस्त वाला लाइक चिपकाओ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को नॉलेज पसंद है। तो मैं शेयर करना शुरू करूंगी, हर वीडियो में नहीं, और जहां मुझे जरूरी लगेगा वहां मैं बताऊंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, भाई टेक केयर, ओम साई राम।